हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम राजा साकिब मुफ्ती फाई पुणे जी की वीडियो, राजा साकिब मुफ्ती फाई जी की वीडियो पर रिएक्शन करने वाले। और ये जो वीडियो है आज की बहुत ही खास है क्योंकि हिजाब के ऊपर इन्होंने बनाई है। जो इंडिया के अंदर कर्नाटका में केस हुआ था, कर्नाटका इंडिया में, अगर आप पहले हाँ, और वो अभी भी चल रहा है इशू, वो अभी भी हो रहा है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो वो हो गया सर, वो लेटेस्ट वीडियो है जो हमने ऑलरेडी वीडियोस कर रखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक की और मौलाना जर्जिस अंसारी जी की वीडियो भी की है, आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन ये वाली वीडियो स्पेशली कर्नाटका में जो केस हुआ था, मुस्कान खान जी जो ये सिस्टर है हमारी, मुस्लिम सिस्टर, तो उनके को लेकर था ये। और उनके ऊपर इन्होंने बात कही है। आई डोंट नो ये अच्छी कही है या फिर कुछ क्या बताया, लेकिन डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो हुआ है वो वो इशू था कर्नाटका में और हाई कोर्ट में भी गया वो। अब वो तो कोर्ट के लॉ के हिसाब से होगा, जो हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन इनका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ को लेके क्या रहा है राजा साकिब मुफ्ती फाई जी का, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। और आप लोग बताइए हमें कि कैसी लगी हमारी पुरानी वाली वीडियोज़ जो हमने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, और ये वाली वीडियो हम अब बनाने जा रही है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं खिराज पेश करना चाहता था यहाँ हमारी हमसायगी के अंदर उस खातून को जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगा करके बतलाया कि ये उम्मत अभी भांज नहीं हुई, इस उम्मत में आज भी बेटियाँ मौजूद हैं जो अपनी आबरू पर पहरा दे सकती हैं। और ये हालात बताते हैं कि ये उम्मत मरने के लिए नहीं, क़यामत तक कायम रहने के लिए पैदा हुई है इंशाअल्लाह। इस दबी हुई राख में चिंगारियाँ मौजूद हैं, जो वक्त आया तो शोला जवाला भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इकबाल ने एक बात कही थी, अगर पंदे से दुरवेश पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू ना मेरी, बतूल बाश व पिन्हा शो अजी असर के दर आगोश शब्बीर बगीरी। इकबाल कहता है इस फ़कीर की एक बात मान, सारी उम्मतें मर जाएंगी, उम्मत मुस्लिमा तुझे जवाल नहीं आएगा। और वो क्या, बतूल बाश, बतूल बन जा और ज़माने की नज़रों से पोशीदा हो जा, फिर तेरी आगोश में भी हुसैन इब्न अली जैसे बेटे जन्म लिया करेंगे, उनके जानशीन तेरी गोद में भी पैदा होंगे। तो इसलिए पर्दा हमारी शनाख्त है। आज जो कहती हैं जनाब पर्दा पर्दा, ये क्या है? ये तो कुठ मुल्ला की इस्तिलाह है। कुछ बोलती है जनाब ये दकियानूसियत है, कोई कहती है ये ज़माना कदीम की कहानियाँ हैं। जब कब्र में उतरेंगे तो उस वक़्त मर्द के लिए 3 चादरें, औरत के लिए इस्लाम ने फिर भी 5 चादरें रखी हैं। उसका कफन भी अलग रखा है इसलिए कि वो पर्दे की चीज़ है। तो क्या कोई औरत कहती है कि मुझे स्कर्ट में दफन कर दिया जाए, मैं बेपर्दा कब्र में जाना चाहती हूँ? उस वक्त तो सब कहते हैं तनियाँ भी बांध दी जाएं, उस वक्त महारम करीब आ जाए जो लाहत में उतारें। तो अगर ज़िंदगी के बाद भी पर्दे में लिपट के जाना है तो सारी ज़िंदगी सैयदा फ़ातिमा की ग़ुलामी में बसर कर दिए जाएं, उनकी कनीज़ बन के ज़िंदगी गुजारें। कुछ लोग समझते हैं कि ये बेपर्दगी ये तरक्की है, ये मॉडर्निज्म है। ऐसा नहीं है, ये जहालत थी। काबतुल्लाह का तवाफ़ बरहना किया जाता था, तो बरहनगी ये जिद्दत नहीं है, ये कदामत है, ये तरक्की नहीं है, ये जहालत है। इससे इस्लाम ने निकाला है और पर्दे की तरफ इस्लाम इंसानियत को लेकर के आया है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दु हयाअन मिन अज़राफ़ी खिदरिहा, कमवारी लड़की पर्दे में लिपटी हुई जिस तरह हयादार होती है हुजूर उससे भी ज़्यादा हयादार थे। तो ये हमारा दीन है। लेकिन मगरब और लादीनी कुव्वतें जानती हैं कि पर्दा इस्लाम का शियार है, और उन्होंने पहले इसको कमज़ोर इस तरह किया जिस तरह एक रिवाज किसी ने कहा। बस बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बैठ के नाम नहाद मुफक्किरीन कहते हैं ये अरब कल्चर था। अरब कल्चर तो बरहनगी था, अरब कल्चर तो बरहना तवाफ करने का था। घरों पे झंडे बदकार खवातीन के छतों के ऊपर अरब में लगते थे। तो ये पर्दे का तसव्वुर कल्चर नहीं है, बल्कि ये सुन्नत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हर दीन की कोई अलग शनाख्त होती है, अलग पहचान होती है, हर दीन का एक अलग निशान होता है। तो इस्लाम की वो ख़ास चीज़, वो ख़ास निशान, ख़ास पहचान पर्दा है, हया है। और अगर हया चला जाए तो फिर दीन भी चला जाता है। एक रिवायत में फरमाया हया और ईमान दो आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनमें से एक चला जाएगा पीछे पीछे दूसरी शय भी चली जाएगी। तो लादीनी कुव्वतें इस बात को जानती हैं कि अगर हया छीन लेंगे तो ईमान उसके पीछे पीछे
उस रास्ते से जो हया के छीनने से बनेगा तो उन्हीं कदमों पे ईमान भी रुखसत होता चला जाएगा। तो लिहाजा इनको ये कहो कि तुम तर्क ईमान करो तो ये तो कभी राज़ी नहीं होंगे। तो इसलिए इन्हें पर्दे का तर्क करवाया जाए, इन्हें हया के जौहर से महरूम किया जाए ताकि ये ईमान के जौहर से भी महरूम हो जाए। तो फिर उन्होंने कई रंग तराशे, कभी कहा कि नज़र का पर्दा है, कभी कहा कि पर्दा तो इंसान के दिल में होता है। तो मुझे बताओ, आज का शख्स जो शहवतों से लुथड़ा हुआ है, जहाँ शहवात की गंदी हवाएं चल रही हैं, इस माहौल के अंदर अगर कोई ये बात कहे तो कितनी अजीब है। जिस माहौल में तकद्दुस की बादे सबा चलती थी और वही उतरती थी और जिब्रील को वही लेकर के आते सहाबा ने देखा था और कुरान उतरता था और कुरान पढ़ाने वाले सिखाने वाले खुद साहिब कुरान थे। वो सहाबा, उनको जब पर्दे का हुक्म दिया गया और उनको नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया तो मैं और आप कौन होते हैं? जब अबू बकर उमर को कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना, जब उस्मान व अली से कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना, जब सैयदा आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत मैमूना, हजरत जैनब, सैयदा फातिमा तो ज़हरा से कहा गया कि तुम अपने पर्दे की हिफाजत करना, तो मुझे बताइए उस तकद्दुस माहौल के अंदर भी जब पर्दा करने के लिए मोमिनों की माओं को हुक्म दिया गया और अबू बकर, उमर, उस्मान व अली अशरा मुबशरा जिनकी जन्नत की जमानत भी रसूलुल्लाह ने दी है, तो जब उनको भी कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना, तो मैं और आप किस शुमार में? तो ये एक नफ्स की कहानी है जो हम घर के बैठ के कहा कोई बात नहीं जी, पर्दा तो दिल का होता है। बहालत मजबूरी ख़वातीन को घर से निकलना पड़ता है, लेकिन उसमें भी उसको ताकीद की गई कि तेरा पर्दा किसी सूरत के अंदर भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। देखो, इन्होंने स्पेशली मुझे लग रहा है कि जो कर्नाटका में हुआ है उसके ऊपर तो नहीं बनाया है, बट इन्होंने हिजाब को लेकर बहुत कुछ बताया और बुरखे को लेकर बहुत कुछ बताया। और ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी बात। और ये देखो यार, इंडिया में जो भी हुआ है उसको आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि इंडिया में हो रहा है। इंडिया में देखो, हर किसी धर्म को पूरी फ्रीडम है अपने तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए। और आई डोंट नो कि पाकिस्तान में क्या क्या बताया जाता है और कंट्रीज में क्या क्या बताया जाता है, बट हाँ, बट हम आपको बताते हैं क्योंकि हम तो रहते हैं इंडिया में। और आप लोग अगर चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और बहुत से ऐसे मुस्लिम लोगों के चैनल भी होंगे इंडिया से होंगे जो आप उनके चैनल पे भी देखेंगे कितना बेहतरीन माहौल है यहाँ पे रहने के लिए। और जो इंडिया के अंदर कोई बैन वैन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है बहुत सी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग चाइना, जहाँ पे बुरखा या हिजाब बैन है ऑलरेडी। बट चलो ठीक है, वहाँ पे वो दूसरी कंट्री है, इंडिया में नहीं है और होगा भी नहीं कभी यार। होगा भी नहीं यार, क्योंकि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी का है। स्पेशली वो हर धर्म को, हर लोग को अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करने को पूरे की पूरी छूट मिलती है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है हमें, हिंदुस्तान की ये बात बहुत प्यारी है। तो आप लोग समझ सकते हो तो प्लीज़ समझ लीजिएगा, हम कोई ये नहीं बोल रहे, बट वीडियो बहुत अच्छी है यार ये वाली भी। और इनके व्यूज़ हमें काफ़ी हद तक सही लगे, अच्छे लगे हमें, और काफ़ी हद तक बात सही है इनकी। जो चाहता है यार बुरखे में रहना या पर्दे में रहना वो ज़रूर रह सकता है, कोई कि आप किसी को रोक तो नहीं सकते हो। तो ये वाला हाँ बहुत ही प्यारी वीडियो थी। बाकी आप लोग बताइए यार वीडियो कैसी लगी, बहुत ही गजब वीडियो थी। और इसीलिए हमें राजा साकिब जी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेट नहीं है इनके दिल में, ये बात बताते हुए भी बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, इन्होंने बयान कर दिया है बहुत अच्छे से, मज़ा आ गया वीडियो में। बाकी आप लोग बताइए वीडियो कहाँ तक समझ आया, हमारा व्यू कैसा लगा, हमारा ओपिनियन कैसा लगा, हमें बताइएगा, और रिएक्शन कैसा लगा हमारा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस वीडियो पे, इनकी किस वीडियो पे रिएक्शन करना है। फिलहाल मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।